अस्सलामुअलैकुम। तो आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। आज हम बनाने जा रहे हैं कीमा चने की दाल। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनता है और हर घर में ये कीमा और चने की दाल बहुत ही शौक से बनाया जाता है। बहुत ही आसान रेसिपी देने जा रही हूँ। वीडियो को आप लोगों ने लास्ट तक देखना है और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चूल्हे पे मैंने एक कढ़ाई रखी है और इसके अंदर सबसे पहले हम ऐड करेंगे कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 कप मैं इसमें कुकिंग ऑयल का ऐड करूंगी। साथ ही इसके अंदर हम कुछ डालेंगे साबित गरम मसाले। 2 मैंने दालचीनी के टुकड़े ले लिए हैं छोटे, 3 लौंग चाहिए होंगे और 2 मैंने ले लिए बड़ी काली इलायची। अब यहाँ पे जैसे ही ऑयल मीडियम गर्म हो जाएगा तो इसमें हम ये गरम मसाले सारे डाल देंगे और गरम मसालों को हमने थोड़ी देर के लिए कड़कड़ाना है, तकरीबन 15 से 20 सेकंड के लिए, ताकि जो गरम मसालों की खुशबू है वो कुकिंग ऑयल में शामिल हो जाए। और यहाँ पे हमारे जैसे ही गरम मसाले कड़कड़ाना शुरू हो जाएंगे तो मैं इसमें स्लाइस में कटी हुई प्याज डाल दूंगी। 2 बड़े साइज़ की प्याज थी और इनको मैंने बारीक स्लाइसिस में कट कर लिया है। प्याज़ों को हम क्या करेंगे, एक दफ़ा अच्छे तरीके से ऑयल में मिक्स करेंगे और अब इसको हमने प्याज़ों को कर लेना है गोल्डन ब्राउन। यहाँ पे देखें हमारी प्याज जो है गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून। अदरक लहसुन के अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। एक दफ़ा इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद अदरक लहसुन के पेस्ट को भी हम हल्का सा गोल्डन ब्राउन कर लेते हैं। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को अभी अभी लाइक कर दें। चैनल पे नहीं है तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें। और यहाँ पे देखें अदरक लहसुन हमारा लाइट गोल्डन हो गया है। तो अब इसमें हम डाल देंगे मटन का कीमा। बारीक पिसा हुआ ये कीमा है मटन का, तकरीबन मैंने ले लिया है 1 किलो। तो यहाँ पे हम सारा मटन का कीमा भी इसके अंदर डाल देंगे। अच्छा, मटन का कीमा जो है वो आपने बारीक पिसा हुआ लेना होगा, इस बात का आप ख्याल रखेंगे। बारीक पिसा हुआ जो कीमा है उसका टेस्ट जो है बहुत ही अच्छा आता है। अब यहाँ पे हमने कीमे को जो है अच्छे तरीके से एक दफ़ा मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद व्यूअर्स अब हम क्या करेंगे, कीमे की करनी है हमने अच्छे तरीके से इसकी भुनाई करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, क्योंकि कीमे के अंदर हल्की हल्की जो होती है वो स्मेल होती है। जब हम इसकी भुनाई करेंगे तो इसकी जो कीमे की स्मेल होती है बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। तो तकरीबन 7 से 8 मिनट जो है मीडियम फ्लेम पे हम कीमे की भुनाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे लगातार इसमें चम्मच चलाते हुए हम कीमे को भून लेते हैं 7 से 8 मिनट के लिए। तो यहाँ पे हमने कीमे को बहुत अच्छे तरीके से भून लिया तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम डालेंगे टमाटो प्यूरी। तकरीबन 1 कप इसमें टमाटो प्यूरी का जाएगा। यहाँ पे हमने टमाटो प्यूरी डाल दिया। अब इसमें कुछ मसाले डालेंगे। यहाँ पे मैंने ले लिया कुटा हुआ सूखा धनिया 2 टेबलस्पून। 1 टेबलस्पून भर के मैंने ले लिया लाल मिर्च का पाउडर। 1 टीस्पून आपको हल्दी चाहिए होगी। भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा मैंने ले लिया है 1.5 टीस्पून। नमक इसमें हस्बे ज़रूरत डाल लीजिएगा। मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून नमक। अच्छा, यहाँ पे जो मसालों की क्वांटिटी है वो आप अपनी पसंद के हिसाब से भी डाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमने कीमे की भुनाई के बाद इसमें सारे मसाले भी हमने डाल दिए हैं। अब इसमें दही डाल देंगे। आधा कप मैं इसमें फेंटी हुई दही डाल दूंगी। दही डालने के बाद अब क्या करेंगे, तमाम मसाले और दही को हमने अच्छे तरीके से कीमे के अंदर इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पे हमने तमाम चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब हम इसकी भुनाई करेंगे। 2 से 3 मिनट अच्छे तरीके से भुनाई करेंगे ताकि जो मसाले हैं उनका कच्चापन और जो दही है वो भी अच्छे तरीके से भुन जाए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कीमे की हमने बहुत अच्छे तरीके से भुनाई कर ली है 3 से 4 मिनट के लिए। दही का कच्चापन भी खत्म हो गया, मसाले भी भून गए हैं। अब इसमें हम डालेंगे चने की दाल। चने की दाल मैंने ले ली है तकरीबन 1.5 कप। 1.5 कप चने की दाल लेके उसको साफ करके पानी से अच्छे तरीके से आपने इसको वॉश कर लेना है, इसके अंदर से सारी मिट्टी निकल जाए। उसके बाद मैंने इसको तकरीबन आधे घंटे के लिए पानी में दाल को भिगो दिया था। अब यहाँ पे मैंने दाल का पानी जो है इसको ड्रेन कर लिया। अब इसमें हम दाल, चने की दाल इसमें हम सारी डाल देंगे। साथ ही इसमें मैं डाल रही हूँ 4 हरी मिर्चें। हरी मिर्चों के बीच में मैंने लगा लिया छुरी से कट का निशान। अब हम क्या करेंगे, कीमे के अंदर चने की दाल को अच्छे तरीके से हम मिक्स करेंगे। और चने की दाल और कीमे को मिक्स करने के बाद अब हम क्या करेंगे, चने की दाल को कीमे के साथ अच्छे तरीके से इसकी भुनाई कर लेंगे। चाहे तो आप इसके अंदर हल्का हल्का पानी का छींटा भी दे सकते हैं ताकि कीमा और चने की दाल नीचे लगे नहीं। तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए हम चने की दाल की भुनाई कर लेते हैं कीमे के साथ, ताकि चने की दाल के अंदर जो टेस्ट है कीमे का, मसालों का अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, जज्ब हो जाए।
यहाँ पे हमने चने की दाल को तकरीबन 4 से 5 मिनट भून लिया है। इसके बाद इसमें मैं चने की दाल को गलाने के लिए पानी डालूंगी। तकरीबन ½ लीटर मैंने इसमें पानी डाल दिया है। पानी डालने के बाद एक दफ़ा इसको हम क्या करेंगे, इसमें चम्मच चला लेंगे और इसका ढक्कन बंद कर देंगे और इसको मीडियम टू लो फ्लेम पे दाल को गलने के लिए हम छोड़ देंगे। दाल कितनी देर में गलेगी इसकी टाइमिंग मैं आपको थोड़ी देर तक बताती हूँ। और यहाँ पे तकरीबन 20 मिनट के बाद हमने जिसका ढक्कन खोल लिया है, एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है कि चने की दाल हमारी गल चुकी है। मैं आपको एक चने की दाल का दाना उठा के इसको मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ कि दाल हमारी गली है कि नहीं गली। यहाँ पे देखें चने की दाल का मैंने एक दाना ले लिया, इसको मैं आपको तोड़ कर दिखाती हूँ। देखें इसको हम तोड़ते हैं और ये बिल्कुल परफेक्ट हमारी चने की दाल बिल्कुल गल चुकी है। अब इसकी ग्रेवी जो है वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर तो आप कीमा चने की दाल गाढ़ा खाना चाहते हैं तो इसी तरीके से रख लीजिएगा। अगर आप पतला खाना चाहते हैं तो आप इसमें पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्रश की हुई कसूरी मेथी ले लिया, 1 टेबलस्पून भर के डाल दिया इसमें और साथ इसमें कटा हुआ हरा धनिया डाल देंगे। आधा कप कटी हुई हरी मिर्च मैंने इसमें डाल दी है, 2 हरी मिर्चें लेके इसको मैंने कट करके डाल दी है। एक दफ़ा इसमें हम चम्मच चलाएंगे और इसके बाद आपने फ्लेम बिल्कुल लो करके इसे दम वाली आंच पे छोड़ देना है 5 मिनट के लिए, ताकि इसका जो ऑयल है वो सारा निकल आए। तकरीबन 5 मिनट के बाद यहाँ पे हमने इसका ढक्कन खोल दिया है और यहाँ पे इसकी शक्ल देखें माशाल्लाह से कितनी खूबसूरत नज़र आ रही है। तो यहाँ पे व्यूवर्स हमारा कीमा चने की दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है। बहुत ही ज़बरदस्त लुक नज़र आ रही है, खाने में भी ये बहुत टेस्टी बनता है। तो यहाँ पे अब मैं क्या करूँगी, कीमे और चने की दाल को निकाल लेते हैं एक प्लेट में और इसकी मैं आपको दिखाती हूँ फिर फाइनल लुक। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं व्यूवर्स, बिल्कुल जिस तरह से मैंने आज आपको बनाना सिखाया है इस तरह से ज़रूर बनाइएगा। मुझे यकीन है कि एक दफ़ा जब आप बनाएंगे तो हमेशा मेरी रेसिपी से ये कीमा चने की दाल बनाया करेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा कीमा और चने की दाल एक प्लेट में खाने के लिए निकाल लिया है। इसको आप खा सकते हैं रोटी के साथ, पराठे के साथ, चावलों के साथ, जिस तरह से भी आपका दिल चाहे। तो यहाँ पे मैं इसको गर्मा गर्म रोटी के साथ इंजॉय कर रही हूँ। ज़रूर आपने इस रेसिपी को ट्राई करना और मुझे फीडबैक लाजमी दीजिएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी है। तो आज की वीडियो का मैं इधर एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। तो इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यू रेसिपी के साथ आऊँगी। अल्लाह हाफिज़।